अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर स्टूडेंट्स, कुछ रोज़ कबल पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से ये अपडेट सामने आई थी कि पाकिस्तान के तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स और स्टूडेंट लोन प्रोवाइड किया जाएगा। तो इस सिलसिले में अब पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की तरफ से एक इंपॉर्टेंट ट्वीट सामने आया है, जिसमें दी नेशनल मेडिकल स्कॉलरशिप फंड रेगुलेशंस 2021 की अनाउंसमेंट कर दी गई है। 8 सफ़हात पर मुश्तमिल मुकम्मल रेगुलेशंस पीएमसी की वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, जबकि नेशनल मेडिकल स्कॉलरशिप फंड के लिए एप्लीकेशंस जल्द ही स्टार्ट कर दी जाएंगी। यानी अभी पीएमसी की तरफ से स्कॉलरशिप और स्टूडेंट लोन के लिए एप्लीकेशंस तो स्टार्ट नहीं की गई हैं, उससे मुतालिक अलग से पीएमसी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होगा, लेकिन मुकम्मल रेगुलेशंस जो है वो ज़रूर तैयार कर ली गई हैं और वो डॉक्यूमेंट पीएमसी की वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया गया है। और इस वीडियो में इस रेगुलेशन से मुतालिक जितने भी अहम पॉइंट्स हैं आपके साथ मुकम्मल डिटेल में शेयर करेंगे। तो नेशनल मेडिकल स्कॉलरशिप फंड एंड ट्रस्ट रेगुलेशंस 2021 के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले अगर नेशनल मेडिकल स्कॉलरशिप फंड के सोर्सेज की बात करें कि पीएमसी किस तरीके से इसके फंड जनरेट करेगी, तो सबसे पहले काउंसिल की तरफ से जो एनुअल ग्रांट्स अप्रूव की जाती हैं तो उसका कम से कम 25% पोर्शन इसमें इंक्लूड किया जाएगा। इसके अलावा पीएमसी को गवर्नमेंट एंटिटी और इंडिविजुअल पर्सनस की तरफ से जो ग्रांट्स, डोनेशंस और रकम वसूल होती है, और एमडी कैट के अलावा पीएमसी को जो तमाम रजिस्ट्रेशन और एग्जामिनेशन फ़ी की मद में रकम वसूल होती है उसका 5%। इसके अलावा अथॉरिटी को तमाम लाइसेंसिंग फ़ीस और चार्जेस में से जो रकम वसूल होती है उसका 10%। और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने इस साल एमडी कैट में अप्लाई करने की जो 6,000 रुपये फ़ी रखी थी, तो उसमें से 500 रुपये पर स्टूडेंट के हिसाब से इस फंड में शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा पाकिस्तान के तमाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस की तरफ से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को एनुअल स्कॉलरशिप कंट्रीब्यूशन भी प्रोवाइड की जाएगी, और पीएमसी के फंड्स के डिपॉजिट्स और इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू हासिल होने वाला प्रॉफिट और अर्निंग्स भी इसमें शामिल की जाएंगी। यानी अगर ओवरऑल एनालिसिस किया जाए तो ये एक अच्छी खासी बड़ी अमाउंट बन जाएगी, जिसमें से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप और स्टूडेंट लोन प्रोवाइड किया जाएगा। पीएमसी के इस फंड में जमा होने वाली तमाम रकम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप और स्टूडेंट लोन प्रोवाइड करने के लिए तकसीम की जाएगी। यानी ये स्टूडेंट की चॉइस होगी कि चाहे तो वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करे या लोन के लिए, और एक स्टूडेंट स्कॉलरशिप और लोन दोनों के लिए अप्लाई कर सकता है। और ये जो लोन्स दिए जाएंगे ये बिल्कुल इंटरेस्ट फ्री होंगे, यानी इसके ऊपर किसी किस्म के चार्जेस नहीं दिए जाएंगे। और यहाँ ये इंपॉर्टेंट बात लिखी है कि ऐसे स्टूडेंट जिनका न्यू एडमिशन हुआ है, इसके अलावा जो ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान के तमाम मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस में, तो उनको नीड और मेरिट की बेसिस पर स्कॉलरशिप और स्टूडेंट लोन प्रोवाइड किया जाएगा। यानी जो स्टूडेंट्स इस साल 2021-22 के सेशन में एडमिशन लेते हैं, और इसके अलावा जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी एमबीबीएस या बीडीएस के प्रोग्राम में एनरोल्ड हैं, तो वो स्कॉलरशिप और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट को ग्रांट किए जाने वाले स्कॉलरशिप या लोन की अमाउंट मेडिकल कॉलेज की ट्यूशन फी की मद में डायरेक्ट पे की जाएगी। यानी ये अमाउंट पीएमसी की तरफ से स्टूडेंट को ट्रांसफर नहीं की जाएगी, बल्कि स्टूडेंट का जिस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ होगा तो पीएमसी की तरफ से ये अमाउंट मेडिकल कॉलेज को डायरेक्ट पे की जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट स्कॉलरशिप हासिल करने में कामयाब हो जाता है तो ये स्कॉलरशिप ग्रांट की अमाउंट ट्यूशन फी की मद में कॉलेज को डायरेक्ट पे की जाएगी, और ऐसे केस में स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप की अमाउंट रीपे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को ट्यूशन फी की मद में स्टूडेंट लोन प्रोवाइड किया जाता है, तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स को ये लोन की अमाउंट वापस रिटर्न करनी होगी। यानी हर जगह ऐसे ही होता है कि अगर कोई स्टूडेंट स्कॉलरशिप हासिल करता है तो ऐसे केस में स्कॉलरशिप की मद में जितनी भी अमाउंट उसे मिलती है तो वो रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी या ऑर्गेनाइजेशन स्टूडेंट्स को लोन प्रोवाइड करती हैं, तो इस लोन का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद लोन की अमाउंट रिटर्न करेगा। और पीएमसी के केस में भी स्टूडेंट लोन हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को डिग्री कंप्लीशन के बाद लोन की पेमेंट रिटर्न करनी होगी, और इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस पीएमसी की तरफ से डिसाइड की जाएंगी। इसके अलावा स्टूडेंट लोन की अमाउंट पर किसी किस्म का इंटरेस्ट या प्रीमियम चार्ज नहीं किया जाएगा। यानी एक स्टूडेंट जितनी अमाउंट का लोन हासिल करता है तो बिल्कुल उतनी ही रकम उसको रिटर्न करनी होगी, और उसमें 1 रुपए का भी इजाफा नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट को स्कॉलरशिप या लोन या दोनों की जो अमाउंट ग्रांट की जाएगी तो वो हरगिज स्टूडेंट की 1 साल की ट्यूशन फी से ज्यादा नहीं हो सकती। यानी अगर एक स्टूडेंट किसी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हासिल करता है और वहां 1 साल की ट्यूशन फी 12 लाख रुपए है, तो स्टूडेंट को पीएमसी के फंड की तरफ से जो स्कॉलरशिप या लोन प्रोवाइड किया जाएगा तो वो 12 लाख रुपए की रकम से ज्यादा नहीं हो सकेगा। पीएमसी की तरफ से ऑनलाइन एप्लीकेशंस अवेलेबल कर दी जाएंगी ताकि तमाम एलिजिबल स्टूडेंट स्कॉलरशिप या स्टूडेंट लोन के लिए अप्लाई कर सकें। एक स्टूडेंट को स्कॉलरशिप या लोन की कितनी अमाउंट ग्रांट की जाती है ये स्टूडेंट की नीड और मेरिट की असेसमेंट के बाद डिसाइड की जाएगी, और पीएमसी की तरफ से एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया जाएगा जिसके मुताबिक किसी भी स्टूडेंट की नीड और मेरिट को असेस किया जाएगा। यानी किसी स्टूडेंट की नीड का एनालिसिस करने के लिए उस स्टूडेंट की फैमिली इनकम और उसके अवेलेबल रिसोर्सेज को देखा जाएगा, और यह भी देखा जाएगा कि ये स्टूडेंट मजीद कितने स्कॉलरशिप्स हासिल कर रहा है। जबकि मेरिट की बेसिस पर स्टूडेंट की असेसमेंट के लिए स्टूडेंट के एमडी कैट के एग्जाम के मार्क्स को देखा जाएगा। इसके अलावा कैंडिडेट्स के इंटरमीडिएट के मार्क्स को भी कंसिडर किया जा सकता है। यानी बड़ी सिंपल सी बात है कि नीड बेसिस पर स्कॉलरशिप हासिल करने के लिए कैंडिडेट की ओवरऑल इनकम और उनकी फैमिली और रिसोर्सेज वगैरह को असेस किया जाएगा, और मेरिट की बुनियाद पर स्कॉलरशिप
ग्रांट करने के लिए स्टूडेंट की एकेडमिक परफॉर्मेंस को कंसिडर किया जाएगा। इसके बाद अगर बात करें कि स्कॉलरशिप और स्टूडेंट लोन में अप्लाई करने के लिए कौन कौन स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं, तो ऐसे तमाम स्टूडेंट जो पाकिस्तान के किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन हासिल कर चुके हैं तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी ऐसे तमाम पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस जो पीएमसी की तरफ से अप्रूव्ड हैं और पीएमसी के रेगुलेशंस के मुताबिक स्टूडेंट इनमें एडमिशन हासिल करते हैं, तो ये तमाम स्टूडेंट स्कॉलरशिप और स्टूडेंट लोन के लिए अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। अगर किसी स्टूडेंट को पीएमसी की तरफ से कोई स्कॉलरशिप या स्टूडेंट लोन ग्रांट कर दिया जाता है तो इसकी अमाउंट उसको उसके डिग्री प्रोग्राम की कंप्लीशन तक हर साल मिलती रहेगी। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि कैंडिडेट अपने उस डिग्री प्रोग्राम के अंदर एनरोल्ड रहे। यानी ऐसे स्टूडेंट जो किसी वजह से डिग्री छोड़ देते हैं या जिनका दाखिला कैंसिल कर दिया जाता है या जो फेल हो जाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप की अमाउंट नहीं मिलेगी। स्कॉलरशिप या स्टूडेंट लोन एनुअल बेसिस पर रिन्यू किया जाएगा और स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप या लोन की ग्रांट रिटेन करने के लिए एक मिनिमम एकेडमिक या मेरिट बेंचमार्क अचीव करना होगा। यानी पीएमसी की तरफ से एक रिक्वायरमेंट सेट की जा सकती है कि कैंडिडेट के एनुअल एग्जाम्स के अंदर कम से कम इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, तभी उसका स्कॉलरशिप और स्टूडेंट लोन की जो अमाउंट है वो रिटेन रहेगी। इसके अलावा कैंडिडेट के डिग्री प्रोग्राम की पीरियड के बाद उसको किसी किस्म का लोन या स्कॉलरशिप नहीं दिया जाएगा। यानी अगर कोई स्टूडेंट अपना एमबीबीएस या बीडीएस का प्रोग्राम कंप्लीट कर लेता है तो उसका स्कॉलरशिप और स्टूडेंट लोन की अमाउंट वहीं खत्म हो जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट 2 अटेम्प्ट्स में अपने प्रोफेशनल एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाता और वो फेल हो जाता है, तो ऐसे केस में स्कॉलरशिप की अमाउंट फौरन से कैंसिल कर दी जाएगी। अगर किसी एप्लीकेंट को पीएमसी की तरफ से स्कॉलरशिप या स्टूडेंट लोन ग्रांट किया जाता है तो हर साल के 31 दिसंबर से पहले पहले उस स्टूडेंट को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि क्या उसे स्कॉलरशिप ग्रांट किया जा रहा है या नहीं और कितनी अमाउंट का स्कॉलरशिप उसे मिलेगा। ऐसे स्टूडेंट जिनको पीएमसी की तरफ से स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्ट किया जाता है तो उन्हें पीएमसी की तरफ से एक अप्रूवल नोट ग्रांट किया जाएगा और इन स्टूडेंट्स का जब किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन होता है तो ये पीएमसी की तरफ से अप्रूवल नोट वहां प्रेजेंट करेंगे और मेडिकल कॉलेजेस इस अप्रूवल नोट को एक्सेप्ट करेंगे और एक स्टूडेंट को जितनी अमाउंट का भी स्कॉलरशिप पीएमसी की तरफ से ग्रांट किया गया वो तो पीएमसी की तरफ से डायरेक्ट मेडिकल कॉलेज को ट्रांसफर कर दी जाएगी। लेकिन उसके अलावा जितनी भी अमाउंट होगी वो स्टूडेंट को डायरेक्टली कॉलेज में पे करनी होगी। मिसाल के तौर पर एक कॉलेज की एनुअल ट्यूशन फी 12 लाख रुपए है और स्टूडेंट को पीएमसी की तरफ से 8 लाख रुपए की स्कॉलरशिप ग्रांट की जाती है, तो ऐसे केस में 8 लाख रुपए पीएमसी की तरफ से कॉलेज को डायरेक्ट ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, जबकि रिमेनिंग 4 लाख की अमाउंट स्टूडेंट को कॉलेज में अदा करनी होगी। पीएमसी की तरफ से अप्रूवल नोट की सबमिशन के 15 दिनों के अंदर कॉलेज में रकम ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर कोई स्टूडेंट पीएमसी का स्कॉलरशिप या लोन हासिल करने में कामयाब हो जाता है और उसको अप्रूवल नोट मिल जाता है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अब उसका किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन लाजमी होगा, बल्कि कैंडिडेट को मेरिट की बेसिस पर अलग से मेडिकल या डेंटल कॉलेज में एडमिशन हासिल करना होगा। और पीएमसी का स्कॉलरशिप या लोन का अप्रूवल नोट प्रोविजनल होगा और ये अप्रूवल नोट तभी फाइनल होगा जब स्टूडेंट किसी कॉलेज में एडमिशन हासिल करने में कामयाब होता है। पीएमसी के फंड ट्रस्टीज के पास यह अथॉरिटी होगी कि वो किसी भी स्टूडेंट से लॉ के मुताबिक पेमेंट की रिकवरी कर सकें। ऐसे स्टूडेंट जो मेडिसिन या डेंटिस्ट्री की प्रैक्टिस के लिए लाइसेंस हासिल करने में नाकाम रहते हैं या जो लाइसेंस हासिल करने के बावजूद भी मेडिकल या डेंटल की प्रैक्टिस नहीं करते, तो ऐसे स्टूडेंट्स को लोन की रकम वापस करनी होगी। और इसमें 3 तरह की कैटेगरी के स्टूडेंट्स आते हैं। सबसे पहले तो वो जो हाउस जॉब नहीं करते, तो उन्हें अपनी डिग्री की कंप्लीशन के 12 महीनों के अंदर स्टूडेंट लोन की मुकम्मल रकम वापस करनी होगी। इसके बाद दूसरे वो जो हाउस जॉब की कंप्लीशन के बाद लाइसेंस हासिल नहीं करते हैं, तो उन्हें भी हाउस जॉब की कंप्लीशन के 12 महीनों के अंदर लोन की रकम लौटानी होगी। और जो स्टूडेंट्स लाइसेंस हासिल कर लेते हैं लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उन्हें लाइसेंस की एक्वायरमेंट के 6 महीनों के अंदर रकम लौटानी होगी। इसके बाद जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेजुएट डिग्री की कंप्लीशन के बाद पाकिस्तान छोड़कर किसी दूसरे कंट्री में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल या डेंटल प्रोग्राम की हायर स्टडीज़ के लिए जाते हैं, तो उन्हें भी पीएमसी की ट्रस्टीज़ को इन्फॉर्म करना होगा। अगर कोई स्टूडेंट अपने लोन की रकम वापस रिटर्न नहीं करता है तो ऐसे केस में अथॉरिटी उस स्टूडेंट का लाइसेंस कैंसिल करने का इख्तियार रखती है। पीएमसी की तरफ से जारी होने वाली इस स्कॉलरशिप रेगुलेशंस में तमाम ऐसे पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं जो कि तमाम एप्लीकेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होंगे। और अगर बात करें स्टूडेंट लोन की अमाउंट की रीपेमेंट से मुताल्लिक, तो ये तमाम इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के केस में डिफरेंट हो सकता है और किसी भी स्टूडेंट को लोन की जितनी अमाउंट ग्रांट की जाती है उस हिसाब से रीपेमेंट की कंडीशन सेट की जाएंगी। और इसके अलावा पीएमसी के स्कॉलरशिप और स्टूडेंट लोन में अप्लाई करने से मुताल्लिक और मेरिट और नीड बेसिस पर स्टूडेंट की सिलेक्शन के प्रोसीजर से मुताल्लिक पीएमसी की तरफ से फर्दर नोटिफिकेशन सामने आएंगे। इनसे मुताल्लिक किसी भी कंफर्म अपडेट के आने पर आपको अगली वीडियोस में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा।